सबसे पहले मेरे सामने बैठे सारे किसान भाइयों को सबको हाथ जोड़ के राम राम सत श्री अकाल। मुझे लगता है कि आज हमें ज्यादा बोलने की बजाय उस भाई को सुनना चाहिए जिस भाई ने 111 दिनों तक पुलिस की वो सारी ज्यादतियां सही जो ज्यादती आजादी के आंदोलन के दौरान हमारे क्रांतिकारियों पे करी जाती थी। मुझे लगता है कि आज उस नौजवान को सुनना चाहिए, आज उस नौजवान को ज्यादा बोलने का समय देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, और दोनों फोरम के हमारे नेता बैठे हैं, मेरी एक उनसे प्रार्थना जरूर रहेगी कि जिन 12 मांगों को लेके हम आंदोलन कर रहे हैं, अब उसमें एक और मांग परमानेंट जोड़ लेनी चाहिए। जो भी ज्ञापन दिए गए थे उसमें वो मांग जोड़ी थी। जिन लोगों ने, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन के ऊपर इतनी ज्यादतियां करी हैं, जिन लोगों ने किसानों के ऊपर इतनी ज्यादतियां करी हैं, कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के, उन लोगों को सजा दिलाने के लिए भी हमें आगे लड़ाई लड़नी है, ताकि आगे कोई भी अधिकारी, कोई भी राजनेता, कोई भी मंत्री अपने देश के किसानों के ऊपर, अपने देश के अन्नदाता के ऊपर इस तरीके की ज्यादतियां करने से पहले, अपने किसानों के ऊपर गोलियां चलाने से पहले, अपने किसानों के ऊपर जहरीली गैसों का इस्तेमाल करने से पहले 1 लाख बार सोचने को मजबूर हो जाए। इसीलिए उन अधिकारियों को, उन राजनेताओं को, उन मंत्रियों को कानून के तहत वो सजा दिलानी जरूरी है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो सिर्फ एक आखिरी छोटी सी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी 3 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और झारखंड में। जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा करती थी, वो इस मुल्क के किसानों ने 240 तक समेट के रख दी। जो आगामी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगर बात हरियाणा की करें तो 2019 में हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा के पास थी। अब की बार वो हाफ कर दी है, 10 में से 5 कर दी है। हम ये वायदा करते हैं कि यदि किसानों और मजदूरों की मांगे पूरी नहीं करी गई, यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो हरियाणा के अब एक घर में जा रहे हैं, एक घर परिवार तक जा रहे हैं, सारी बातें उनके सामने रख रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी हाफ करी है, हरियाणा का किसान मजदूर मिलकर विधानसभा चुनाव में उस भारतीय जनता पार्टी को साफ करने का कार्य करेगा। अभी हम 10 राज्यों का दौरा करके आए, महाराष्ट्र के उस इलाके में भी गए, उन 14 लोकसभा सीटों को भी देखा, जिन 14 लोकसभा सीटों को प्याज की बेल्ट बोला जाता है। प्याज के एक किसान को 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो भाजपा वहां पे सारी की सारी सीटें जीती थी, अब की बार 14 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां पे हारी है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो 13 तारीख से 13 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में जो आपने लड़ाई शुरू करी, इस लड़ाई का बहुत असर पूरे देश के किसानों के ऊपर पड़ा है। इस लड़ाई का असर पूरे देश की राजनीति पे बहुत पड़ा है। और अब राजनेताओं को इन किसान मजदूरों की वो ताकत समझ में आने लगी है। पहले हमें सांसदों के घर के बाहर, मंत्रियों के घर के बाहर ज्ञापन देने के लिए जाना पड़ा करता था, लेकिन अब की बार ये नए नए जो एमपी बने हैं, ये आपके दोनों फोरमों के नेताओं से फोन करके पूछ रहे हैं कि किसान बन के आपके मोर्चे पे आना चाह रहे हैं, मोर्चे पे आके आपसे ज्ञापन लेना चाह रहे हैं। तो पहले ज्ञापन देने हमें जाना पड़ता था, आज वो ज्ञापन लेने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। ये आपकी एकता की, आपकी संगठित होने की ताकत है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अपनी बात को यही विराम देते हुए, अपनी वाणी को यही विराम देते हुए मैं कहूंगा कि आखिर में एक बार जोरदार नारे जरूर लगाए, मुट्ठी बंद करके, हाथ ऊपर करके जोरदार नारे जरूर लगाए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, झंडे ऊपर करके सारे साथी नारे लगाएंगे। किसान मजदूर एकता
जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद, भाजपा सरकार, मुर्दाबाद, भाजपा सरकार, मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा। और अंत में एक ये लाइन जरूर कहूंगा, सैल्यूट है उस मां को, सैल्यूट है उस मां की कोख को जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया, जिसने 111 दिनों तक हरियाणा पुलिस का 3rd डिग्री का टॉर्चर झेला और उसके बाद भी जेल से निकलते ये कहता है कि फसल और नस्ल की लड़ाई लड़नी है और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ लड़नी है। तो ऐसी मां को सैल्यूट है, ऐसे बाप को सैल्यूट है जिसका बेटा इस तरह की ज्यादतियां सह रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पिता अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान लेके किसानों की सेवा में लगा हुआ था। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।